नमस्कार, मेट्रो हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे बीच पधारे हैं पंडित धीराजचंद धर्मेश जी महाराज, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आज वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे इनसे। नमस्कार गुरु जी, आपके चैनल में हमारा फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय माता की। गुरु जी, जैसा कि आज हम लोग वास्तुशास्त्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो पहले आप वास्तुशास्त्र होता क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए, मनुष्य के जीवन में कुछ खास वस्तुओं की विशेष उपयोगिता होती है। रंक, राजा, वेश्या, ब्रह्मचारी, गरीब, संपन्न सभी के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन वस्तुओं की विशेष उपयोगिता होती है। इन सभी वस्तुओं में घर, मकान, भवन यह सबसे मुख्य विषय है, क्योंकि पूरे भाग दौड़ करने के पश्चात दो क्षण हर कोई विश्राम चाहता है। वास्तु मूलतः भगवान विष्णु के नाम के आधार पे है। सर्वप्रथम वास्तु का संरचना, वास्तु का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था। जो घर सुखदायक हो, जो घर शांति प्रदायक हो, जो घर श्री संपन्नता से युक्त हो, उसे वास्तु कहते हैं। वह वास्तु के अनुरूप घर मकान होता है। वास्तु के अनुसार अगर घर का निर्माण किया जाए तो मनुष्य लंबी आयु जीवन प्राप्त करता है, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। उस भवन के अंदर रहने वाले बच्चे, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी स्वस्थ रह करके, उस घर में शांति से रह करके अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करके इस पंच तत्व रचित शरीर का परित्याग करते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप भवन का निर्माण करें, घर का निर्माण करें, मकान का निर्माण करें, या बिजनेस पैलेस के लिए कोई वर्कशॉप बना रहे हैं, या फ्लैट बना रहे हैं, या अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो वास्तु के अनुरूप अगर संरचना होगी तो उस जगह पे किया गया कार्य, उस जगह पे बिताया गया समय, उस जगह पे रहने वाले व्यक्ति स्वावलंबी होंगे, दीर्घायु होंगे, श्री संपन्नता युक्त होंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को शीघ्रतापूर्वक प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आज के परिवेश में, क्योंकि तीव्रता से हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो वास्तु के अनुसार अपने भवन का निर्माण करना होगा, तभी शांति मिलेगी। अगर वास्तु के अनुरूप हम भवन का निर्माण नहीं करते हैं तो तरह तरह की बीमारियों से आपको ग्रसित होना पड़ेगा। पूरे दिन भर कठिन परिश्रम के पश्चात भी संध्या काल में निराशा का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत परिश्रम करके अपना व्यवसाय, कल कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री को लगाते हैं, लेकिन असफलता ही आपको हाथ लगेगी। अगर सफलता प्राप्त करना है तो वास्तु के सिद्धांतों को अपनाना होगा। गुरु जी, जैसे कि आप बताएं कि एक वास्तु के अनुसार अनुरूप बनाया गया मकान सारे सुख समृद्धि को वापस लाते हैं, तो एक को सवाल कि वास्तु के अनुरूप एक सुंदर मकान कैसा होता है। सर्वप्रथम सुंदर भूमि का चयन करना चाहिए। किसी विद्वान, भूगर्भ शास्त्र के ज्ञाता, या आर्किटेक्ट, वास्तु के ज्ञाता, या भूमि परीक्षण के ज्ञाता को बुलाकर उस भूमि का परीक्षण करवाना चाहिए। क्योंकि आगे जब हमारी आपकी लंबी बात होगी तो मैं बताऊंगा भूमि का 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से भूमि का वर्ण होता है। नागवर्ण की भूमियाँ होती है। हर वर्ण का अपना अपना महत्व है, हर वर्ण का के भूमि का अपना अपना प्रभाव है। तो भूमि का परीक्षण कराना चाहिए। परीक्षण कराने के पश्चात चंद्रमंडल और सूर्य मंडल 2 प्रकार की युक्तियाँ होती है। चंद्रमंडल हमेशा कल्याणकारी होती है, सूर्य मंडल हमेशा विघ्न प्रदायक होता है। तो भूमि का परीक्षण करना चाहिए। उसके बाद वास्तु के अनुरूप जितनी रिक्वायरमेंट हो, जितनी आपकी आवश्यकता हो, जैसे 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 5 रूम, 7 रूम, 11 रूम का अगर आप फ्लैट बना रहे हैं तो उसमें बेडरूम कहाँ हो, किचन कहाँ होगा, रसोई कहाँ होगा, शौचालय की टंकी कहाँ होगी, समरसेबुल कहाँ होगा, बच्चों के लिए स्टडी का कक्ष कहाँ होगा, पूजा कक्ष कहाँ होगा, स्टोरेज भंडारण कहाँ होगा, बैठ करके हम लोगों से वार्तालाप कहाँ करेंगे, बिजनेस डीलिंग हमारी कहाँ होगी, विश्राम अवस्था कहाँ होगा, टहलने के लिए हमारी लॉबी कहाँ होगी। इन सभी चीज़ों को वास्तु के सूत्र के आधार पे अगर हम निर्माण करते हैं तो अवश्यतः 100 में 100% शांति प्रदायक वह वास्तु भवन होगा। जी गुरु जी, अभी जैसे कि बताएं कि किस तरीके से घर का दिशा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इस बीच में आपने एक 2 शब्द चलाया था, चंद्रमंडल और सूर्य मंडल। तो चंद्रमंडल और सूर्य मंडल को थोड़ा सा बता दीजिए, ये होता क्या है। हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिषीय सिद्धांत में या भारतीय ज्ञान में कह लीजिए,
4 दिशा मुख्य रूप से बताए गए हैं। वैसे तो 10 दिशाएं हैं, लेकिन 4 दिशा मुख्य हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कोई भी अगर भूमि का लंबाई पूरब और पश्चिम अधिक है, उत्तर दक्षिण कम है, तो वह सूर्य मंडल कहलाता है। कोई भी मकान जो निर्माण कर लिया गया है या निर्माण किया जा रहा है, या पुराना मकान है या नया भूमि का टुकड़ा है, पूरब पश्चिम ज्यादा उत्तर दक्षिण कम है, तो ये सूर्य मंडल कहलाता है। और उत्तर दक्षिण ज्यादा पूरब पश्चिम कम है, तो ये चंद्रमंडल कहलाता है। सूर्य मंडल मकान में, सूर्य मंडल भूमि में अगर आप व्यवसाय करते हैं, अगर आप निवास करते हैं या आप पूरे फैमिली के साथ रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क गर्म होगा, तरह तरह के विवादों का सामना करना पड़ेगा। घर में अगर 4 सदस्य हैं, आप सूर्य मंडल में निवास करते हैं, तो तरह तरह के बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, मस्तिष्क हमेशा गर्म होगा। पूरे परिश्रम के साथ, अगर आप लगन के साथ, ईमानदारी के साथ वर्क करते हैं, फिर भी असफलता प्राप्त होगी। 4 सदस्य होंगे, चारों का विचार 4 तरह होगा। अगर चंद्रमंडल में आप पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं, तो आपका मस्तिष्क शांत होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा, बिगड़ता हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का संकेत चंद्रमंडल से होता है। चंद्रमंडल यानी उस घर का स्वामी तो चंद्रमा होता है। चंद्रमा शीतलता, शांति और सौम्यता का प्रतीक है। सूर्य मंडल यानी उस मंडप का स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य उग्र होते हैं, गर्म होते हैं, तपिश युक्त होते हैं। सूर्य के प्रभाव से ग्रसित व्यक्ति काफी उग्र होता है। यही चंद्रमंडल और सूर्य मंडल में अंतर है। भारतीय भूगर्भ शास्त्र के हिसाब से या भारतीय वास्तु के हिसाब से, भारतीय ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमंडल, भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर मकान बनाया जाए तो चंद्रमंडल ही उपयुक्त होता है। जैसे कि इससे पहले की अपने वाणी में बताया कि वास्तु शास्त्र से घर बनाने से रसोई घर की दिशा और पूजा घर की दिशा, पानी की दिशा निर्धारित होती है। इसके बारे में कुछ चर्चा बताइए। देखिए, मूलतः वास्तु के मुख्य लगभग 4-5 सूत्र हैं। जिस सूत्र के अनुसार सर्वप्रथम घर में उपयुक्त दिशा में अगर रसोई कक्ष होगा, तो उस रसोई से जो भोजन प्राप्त होगा, सभी खाने वाले लोग स्वस्थ होंगे। तो उसके अनुरूप वास्तु के हिसाब से अगर आप रसोई कक्ष का निर्माण करते हैं, तो वह पूरब और दक्षिण के कोने में रसोई कक्ष होना चाहिए, जो वास्तु के अनुरूप है। दूसरा, पूजा कक्ष। पूजा कक्ष के लिए उत्तर और पूर्व का दिशा बताया गया है। उत्तर पूर्व के दिशा में अगर आप पूजन करते हैं, तो आपको साधनात्मक सिद्धि मिलेगी, आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होगा। और उत्तर पूर्व के दिशा में ही अगर आप बच्चों के स्टडी के लिए कक्ष बनाते हैं, तो बच्चे तीव्रता पूर्वक उस पुस्तक के ज्ञान को अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में उसको शीघ्रता पूर्वक धारण करेंगे। उसके पश्चात अगर आप धन संग्रह के लिए स्टोरेज बनाते हैं, भंडार कक्ष बनाते हैं, तो उसके लिए पश्चिम और उत्तर के दिशा में अगर आप बनाते हैं, तो वह काफी उपयुक्त होता है। वास्तु में अब शौचालय की टंकी की बात आती है, तो उसका निर्माण अगर आप दक्षिण और पश्चिम के दिशा में कॉर्नर पे करते हैं, तो वह काफी उपयुक्त है। और उस घर में, जिस घर में दक्षिण पश्चिम के दिशा में शौचालय की टंकी होती है, तो वह प्रेत बाधाओं से ग्रसित नहीं होता। अन्य दिशा में अगर टंकी का निर्माण करते हैं, तो वह घर के अंदर किसी न किसी मेंबर को प्रेत बाधा से ग्रसित होना पड़ता है। इस तरह का संकेत है। गृह स्वामी का अगर बेडरूम दक्षिण और पश्चिम दिशा में होता है, तो वह काफी उपयुक्त और काफी कल्याणकारी। आपके घर से जो वेस्टेज पानी नाला निकल रहा है, वह सिर्फ दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में बनाया जा सकता है। किसी भी वास्तु का मुख्य सूत्र जो है, अगर मुख्य दरवाजा आपको निर्माण करना है, तो पूर्व और उत्तर सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी बताया गया है, पश्चिम अधम बताया गया है। दक्षिण दिशा में अगर आप दरवाजा देते हैं, तो उस घर में हमेशा धन का अभाव रहेगा, वैचारिक मतभिन्नता रहेगी, घर का कोई न कोई व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ बीमार रहेगा, केस मुकदमा का सामना करना पड़ेगा, पड़ोसी और शत्रु आप पे हावी होते रहेंगे। बारे में गुरुजी ने आज कुछ बताया। मेट्रो हिंदुस्तान गुरुजी से फिर आग्रह करती है कि फिर से वो हमारे चैनल से जुड़े और इस तरीके की जानकारी फिर से हमारे चैनल को जल्द से जल्द दे। धन्यवाद।